ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रिकर्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कह रहे हैं फिबोनाची सीरीज। तो दोस्तों फिबोनाची सीरीज हमें जनरेट करना है रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। दोस्तों ये सीरीज हमने पहले लूप्स के थ्रू इम्प्लीमेंट की है। आपको याद होगा जब हमने इटरेशंस या रिपीटिशंस की बात की थी तो इस सीरीज को हमने लूप का यूज़ करके जनरेट किया था फॉर फर्स्ट एन टर्म। आज फिर हमें एन टर्म जनरेट करना है, लेकिन हमें रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करना है। रिकर्सिव फंक्शन आपको एक बार में एक टर्म जनरेट करके देगा। ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली डीएसए के सिलेबस में भी होती है। अगर आपके करंट सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम होगा तो वहाँ भी रिकर्शन के टॉपिक में फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे अगर हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी कई इंपॉर्टेंट कंपनीज़ में, कई बड़ी कंपनीज़ में ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को समझने के दृष्टिकोण से। या फिर आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, या आपने सुना होगा कि फ्यूचर में अगर हमें कोई बड़ी आईटी एमएनसी को क्रैक करना हो तो डीपी करके टर्म आपने सुनी होगी, डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों डायनामिक प्रोग्रामिंग को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए कई बार हम फिबोनाची के एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं कि जो रिपीटिशन फिबोनाची सीरीज़ की इंडिविजुअल टर्म में आ रहा है उसको इतनी बार रिपीटेडली हमें यूज़ या कॉल नहीं करना पड़े, तो हम लोग उनकी वैल्यूज़ को जो है मेमोराइज कर लेते हैं। एक अरे में उसके इंडिविजुअल कॉल्स को हम स्टोर करते जाएंगे, उनकी वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे। तो यहाँ से हमको बैकग्राउंड मिल जाता है डायनामिक प्रोग्रामिंग को समझने का। तो इन सारे दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी चूँकि ये बेसिक लेवल का रिकर्शन है, जब आप एडवांस रिकर्शन या डायनामिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे जब काम करोगे या जब पढ़ोगे तब भी आपको इसी तरह की प्रॉब्लम्स का रोल कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हेल्प करेगी उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो दोस्तों आज हम देखते हैं फिबोनाची सीरीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे सपोज हमने कहा है कि एन फाई है, एन फाई है, तो ये हम सभी ने पढ़ा है कि जो फर्स्ट टू टर्म होती है दैट इज 0 1 0 1, तो पहली दो टर्म डिफाइंड है फर्स्ट टू टर्म। अब थर्ड जो टर्म आती है वो पहली दो टर्म का सम होती है, दैट मीन 0 + 1 1। अब जो फोर्थ टर्म आएगी वो प्रीवियस टू टर्म का सम होगी, मतलब इसमें हर जो नया नंबर जनरेट होगा वो उसके प्रीवियस दो नंबर्स का सम होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फिबोनाची सीरीज़ का। तो ये जो दो टर्म है 1 + 1, जो नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा दैट विल बी 2। अब इसका जो नेक्स्ट नंबर की नीड आएगी तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 एंड सो ऑन। मतलब ये हमारा तरीका होगा। सपोज n = 5 दिया है तो ये यहाँ तक की टर्म आपकी आ जाएगी n = 5 में अप टू 3। मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 1 1 2 3। और आगे अगर बढ़ाएंगे 6 टर्म होगी तो 5 जनरेट होगा, 7th टर्म अगर जनरेट करोगे आप तो 8 मिलेगा हमको। अब जब फिबोनाची सीरीज़ जब आप जनरेट करते हो और आप चाह रहे हो कि एक रिकर्सिव सॉल्यूशन मिले, तो यहाँ आपने नोटिस क्या की थी, इसकी पहली दो टर्म चूँकि फिक्स है, पहली दो टर्म फिक्स है। और हमने एक और बात पढ़ी है रिकर्शन के साथ में कि दुनिया की हर रिकर्सिव प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं एंड डिफाइन होगा। और एंड डिफाइन होगा इसका मतलब क्या होगा, एक बेस कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है हमको, जिसके बेस पर हम रिकर्शन को टर्मिनेट करते हैं। और जहाँ से आपका रिकर्शन जब टर्मिनेट होना स्टार्ट होता है तो फिर वो जो प्रीवियस जितने भी इनकम्प्लीट ऑपरेशंस हैं सबको एक के बाद एक क्लियर करना स्टार्ट कर देता है। मतलब बैक ट्रैकिंग करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे नॉर्मली जब रिकर्सिव कॉल जनरेट होते हैं, और जब जहाँ से रिकर्शन ब्रेक होना स्टार्ट होगा वहाँ से फिर वो हर बार हर एक नई टर्म, मतलब वो प्रीवियस कॉल का जो रिज़ल्ट स्टोर्ड है उसको प्रोसेस करने में यूज़ करेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक बड़े मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लर्निंग जर्नी में। तो दोस्तों यहाँ पर फिबोनाची सीरीज़ में आपको दो एंड पॉइंट मिलेंगे,
दो एंड पॉइंट मिलेंगे, मतलब जब आपने सपोज आपका फंक्शन बनाया फिबोनाकी जो रखना हो, जब किसने दिया कि फिबोनाकी 1 जनरेट करो, तो फिबोनाकी 1 जनरेट करना मतलब दैट विल बी 0, फिक्स वैल्यू है। किसी ने आपसे बोला कि मुझे 1 टर्म की नीड है, तो दैट फर्स्ट टर्म इज 0 ऑलवेज। सेकेंड टर्म की अगर बात करेंगे आपसे, तो फिबोनाकी आप 2 कॉल करोगे आप। जब फंक्शन में फिबोनाकी आप 2 अगर आप कॉल कर रहे हो, तो योर सेकेंड टर्म विल बी 1। ये दो फिक्स हैं, मतलब हमारे लिए ये जब फिबोनाकी सीरीज को जनरेट करने की बात आती है, तो इसकी पहली 2 टर्म डिफाइंड है, फिक्स हैं। ये 2 टर्म की वैल्यू आपके सामने आ गई 0 और 1। यहाँ से आपका रास्ता क्लियर होगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म को लेके। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मेहनत नहीं करना है आपको यहाँ पर। फिबोनाकी 3 मतलब कौन, तो हमने ये बोला है कि प्रीवियस 2 टर्म की सम। प्रीवियस 2 मतलब कौन, तो फिबोनाकी ऑफ 2 प्लस फिबोनाकी ऑफ 1। ये हमारी कौन सी टर्म आ गई 3। इसका मतलब समझ में आ रहा है अब आपको कि जब भी थर्ड टर्म निकालना होगी, वो 2 और 1 की वैल्यू आपके पास है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ रख दूंगा 1 और 0, मतलब ये कॉलिंग से आएगी। जब रिकर्सिव कॉल जनरेट होगा, देन इट विल चेक कि फिबोनाकी 2 मतलब 1, इट विल रिटर्न 1 हियर। जब ये कॉल करेगा फिबोनाकी 1, तो फंक्शन 1 चेक करके क्या रिटर्न करेगा 0, एंड दैट देन योर एक्सप्रेशन इज कंप्लीटेड नाउ। क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो थर्ड टर्म जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ये दिख रहा है। अब सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, नाउ यू कैन कॉल फिबोनाकी 4, और फिबोनाकी 4 बोला है मतलब अब आपको समझ में आ रहा है फिबोनाकी ऑफ 2 प्लस फिबोनाकी ऑफ 1। अब जब 3 का कॉल जनरेट होगा, तो ये स्थिति बनेगी जो आपके सामने है। मतलब ये जब रिकर्सिव कॉल होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ये फिबोनाकी ऑफ 2 प्लस फिबोनाकी ऑफ 1। तो ये यहाँ से पहले इनर जाएगा, फिबोनाकी 2 की वैल्यू मिल जाएगी 1, 1 की वैल्यू मिलेगी 0, 1 प्लस 0 ये रिटर्न करेगा 3 को कितना 1, और फिबोनाकी 1 ऑलरेडी कितना है, सॉरी फिबोनाकी 4 मतलब फिबोनाकी 3 प्लस फिबोनाकी 2 लिखा था यहाँ पर, ध्यान नहीं रहा होगा। अब 3 का वैल्यू कितना मैंने रिटर्न किया, 0 प्लस 1 1। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मतलब 4 जब मैं बोल रहा हूँ, तो वो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का सम होगी। तो जब थर्ड टर्म का सम होगी, तो थर्ड जैसे ही आएगा इट विल एक्सपांड, वो कॉल करेगा रिकर्सिव, कॉल करेगा तो इट विल एक्सपांड लाइक फिबोनाकी ऑफ 2 प्लस फिबोनाकी ऑफ 1, दैट विल बी 1 प्लस 0। 1 प्लस 0 इज 1, क्योंकि ये हमारे एंड पॉइंट हैं 1 और 2, इनकी वैल्यू इनिशियली सेट है। तो आगे जाके जब हम काम करेंगे कहीं पर भी, तो क्या होगा 1 0 1 रिटर्न हुआ, प्लस जब इसने आगे कॉल किया फिबोनाकी 2 कॉल गया, इसने 1 रिटर्न कर दिया यहाँ से, तो 1 प्लस 1 ये वैल्यू आ गई 2। तो ये फोर्थ टर्म आपको जनरेट कर देगा यहाँ पर। जब फिफ्थ टर्म जनरेट करने की बात आएगी, तो सेम फंडा, इट विल कॉल, बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा पेपर वर्क जरूर करना, क्योंकि पेपर वर्क से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ पर। फिबोनाकी ऑफ 3, क्योंकि जब 5 की बात करेंगे हम, मतलब क्या हो गया, जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इनके बीच का एडिशन आपको रिक्वायर्ड होगा, तो फिबोनाकी ऑफ 4 प्लस फिबोनाकी ऑफ 3 ये कॉन्सेप्ट आएगा। अब 4 को अगर मैं एक्सपांड करूंगा, तो ये वाला सीन आएगा सामने, फिबोनाकी ऑफ 3 प्लस फिबोनाकी ऑफ 2, और 3 जब आएगा मतलब क्या हो गया, फिबोनाकी ऑफ 2 प्लस
फिबोनाची ऑफ 1, ये इंटरनली कॉल होते जाएगा। 4 प्रोसेस करेगा 3 2, 3 में आएगा 2 + 1 दैट इज 1 + 0 1, 1 यहाँ रिटर्न हुआ, 1 + 1 2। ये फिबोनाची ऑफ 4 का रिजल्ट पहले भी 2 आ चुका था देखो आप, और 3 का रिजल्ट कितना आ चुका था ये भी सामने। तो ये इसी तरीके से एक्सपांड होगा यहाँ पर, फिबोनाची ऑफ 2 + फिबोनाची ऑफ 1, ये आएगा 1 और ये 0, 1 + 0 इज 1, 2 + 1 3, तो ये फिबोनाची ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, तो ये 3 भी आ जाएगा स्टोर होके। इस तरीके से ये रिकर्सिवली एक्सपांड होगा हमेशा। अब आप कितनी भी हायर टर्म की तरफ चले जाओ, आपका कॉन्सेप्ट यही है कि सिर्फ प्रीवियस 2 टर्म की सम करना है, और ये तो अभी 4 5 तक पहुँचे हम। आप 11 टर्म निकालोगे तो वो 9 और 10 का सम होगा, फिर 9 भी एक्सपांड होगा, 10 भी एक्सपांड होगा, और वो कहाँ तक पहुँचेंगे अल्टीमेटली 2 और 1 तक, सारे लास्ट तक आपका हायरार्की बनती जाएगी ट्री की पूरी। अब ये जो रिपीटिशन आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, इन्हीं को लेके फ्यूचर में डायनामिक प्रोग्रामिंग की जब बात होगी ना, तो आपको दिखेगा कि फिबोनाची 3, फिबोनाची 4 ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर इनको आप कैलकुलेट कर चुके हो तो फिर जब रिकर्सिव एल्गोरिथम आगे बढ़ेगा तो इन वैल्यू को फर्दर एक्सपांड नहीं करना पड़ेगा आपको। फिबोनाची 4, फिबोनाची 5 इनकी जैसे वैल्यू आ रही है आप तुरंत एक अरे में इनको स्टोर करते जाओ। अब जब आप बड़ी बड़ी टर्म को आप एक्सपांड करना शुरू करोगे तो आपके पास रिजल्ट स्टोर रहेगा, और वो रिजल्ट को आप सीधे यूज़ कर लोगे, तो बहुत ज़्यादा आपको बॉटम लेवल तक ऑपरेशंस को नहीं करना पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा आगे जाके कहाँ पर, डायनामिक प्रोग्रामिंग में। दोस्तों वहाँ मैं अलग से बात करूँगा आपसे, जब भी हम कैंपस की सीरीज़ डीएसए की स्पेशल सीरीज़ जब स्टार्ट करेंगे, देन आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। अभी चूँकि मेरी कोशिश है कि पहले मैं लैंग्वेज कवर करूँ, क्योंकि लैंग्वेज को ही लेकर अगर फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर हम कोई भी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाएंगे, बड़े काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अभी जो हम करते जा रहे हैं, जो हम सीरीज़ जिसको देख रहे हैं, उस पर आप ईमानदारी से पूरा फोकस करो, खूब सारा टाइम दो, ईमानदारी से सारे प्रैक्टिकल्स करो, तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप जीरो एरर प्रोग्रामिंग की तरफ जो है वो अग्रसर होंगे। तो दोस्तों ये वो तरीका है। अब इसको सिंपली कोड में लिखना जाके, ये निचोड़ है बस, ये तरीका अगर आपने अप्लाई कर दिया, या मैं ये बोलूँ कि इसको भी अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख देंगे फंक्शन के फॉर्म में, फिबोनाची ऑफ n का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आप चाहो तो उसको कोई वेरिएबल को नंबर दे दो या डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। उसकी वैल्यू 1 मान लो आप। रिजल्ट रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते थे यहाँ पर डायरेक्ट, और इसके बाद जो भी केस आएंगे आपके वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस n-2। जैसे मैंने 3 अगर कॉल किया तो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं, 3 आ जाएगा। 3 मतलब 3 - 1 2 और 3 - 2 1, तो फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 आ जाएगा, ये जो हमने यहाँ लिखा था इस केस में। ये पैटर्न हमको यूज़ करना है नॉर्मल केस में कहीं भी। अब इसको देख के दोस्तों हम कोड लिख लेते हैं पूरा एक एक टर्म का। क्या करेंगे हम यहाँ पर, एन टर्म जनरेट करना है पूरी, तो प्रोटोटाइप क्या हो जाएगा फंक्शन का, एक टर्म भेजनी है आपको और एक टर्म रिटर्न कर देगा जो भी है वो, nth टर्म या ith टर्म जिसको बोलेंगे हम।
और जो मिलते जाएगा उसको यूज कर लेते हैं अपन यहाँ पर। एंटर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म के लिए आपको चलाना है। दोस्तों मेन में तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एन आने के बाद क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट स्टेप, अब एक लूप चलाना है अपने को एन टर्म के लिए, ताकि हम हर बार एक ith टर्म जनरेट कर पाए फिबोनाची सीरीज की। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना जरूरी, इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एवरी आई वी विल कॉल दिस फिबो फंक्शन। अरे जब आई 1 होगा, आपने एन सपोज 5 दिया, आई 1 होगा तो इट विल कॉल द फर्स्ट टर्म। वो फंक्शन आपको फर्स्ट रिकर्सिव कॉन्सेप्ट से आपको फर्स्ट टर्म देगा। जब आई 2 होगा ये सेकेंड टर्म के लिए कॉल होगा, आई जब 3 होगा ये थर्ड टर्म के लिए कॉल होगा। तो यहाँ पर रिकर्सिव एल्गोरिथम से मतलब समझ में आ रहा है, आपको हर टर्म जनरेट करना पड़ेगी, हर टर्म के लिए रिकर्शन कॉल करना पड़ेगा, और वो अपने हायरार्की में मूव करके आपको एक इंडिविजुअल ith टर्म हर बार जनरेट करके देगा। तो ये अप्रोच थोड़ी समझना है आपको यहाँ पर, और इसी को प्रिंट करते जाएंगे अपन। ये न्यू लाइन दे दिया हमने, और किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं हम, एफ में, और इसके बाद कुछ नहीं, प्रोग्राम रिटर्न 0। तो ये इसका मेन प्रोग्राम हो गया, हेडर फाइल। अब चूंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई, फिर भी मैंने मेन पूरा लिख दिया है। अब हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। क्या होगा फंक्शन, ये जो आई की वैल्यू आ रही है, क्या करोगे, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, याद करो, वापस से रिकॉल कर रहा हूं। हमने बात की थी कि ये जो एन टर्म जनरेट करना है तो 2 इसके टर्मिनेशन पॉइंट है। अरे अभी तक हमने पढ़ा था कि एक बेस कंडीशन होती है टर्मिनेशन के लिए, यहाँ पर 2 बेस कंडीशन है, क्योंकि पहली 2 टर्म फिक्स है और 2 टर्म के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको हमेशा ही। तो 1 और 2 के लिए वैल्यू फिक्स है 0 और 1, बाकी के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस 2 टर्म का सम। तो ये हमको लगातार यूज करना है। हमने क्या कर दिया, इफ x इक्वल टू 1, अगर बेस कंडीशन, पहली बेस कंडीशन आ गई, और मैं ये रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट इस प्रोग्राम में, रिटर्न 0। x अगर 1 के बराबर हो तो सीधे रिटर्न 0। अब एल्स की नीड नहीं है, रिकर्शन में ही हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। फंक्शन का प्रोग्राम बनाया था अपन, इसके पहले के भी सारे रिकर्सिव लॉजिक में कर सकते हो चेंज आप। रिटर्न 1, जब पहली टर्म आ जाए तो 0 रिटर्न हो जाए, सेकेंड टर्म आ जाए तो 1 रिटर्न हो जाए, और बाकी जितने भी केसेस हैं हमारे पास, रिटर्न फिबोनाची ऑफ x माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ x माइनस 2। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप चाहते तो अलग वेरिएबल में भी इनको रख सकते थे, सभी को अपन f के अंदर रख देते और फिर रिटर्न f लास्ट में कर दो जाके। आप एल्स लगाना पड़ेंगे उस केस में सारे, फिर एक ही रिटर्न यूज़ करना हो आपको तो फिर सब जगह एल्स आ जाएगा। किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो और
उस वेरिएबल को एक साथ रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये एक तरीका हो गया। आप 2-3 कॉल यहाँ पर जनरेट करके देख लो। सपोज n दिया है 4, 2 राउंड तक तो कुछ चलाने नहीं, मेहनत नहीं करना आपको। 1 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, फर्स्ट टाइम फिबोनाची 1 कॉल हुआ। फिबोनाची 1 कॉल हुआ मतलब यहाँ आ गए 1 बराबर 1 ट्रू, रिटर्न 0, 0 रिटर्न करा, f को 0 मिल गया, 0 प्रिंट हो गया। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या प्रिंट हो गई यहाँ पर 0। नेक्स्ट टाइम गए अपन I2, 2 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, फिबोनाची 2 कॉल हुआ। अब की बार आपने क्या कर दिया, 2 पास हुआ, 2 बराबर 1 फॉल्स, 2 बराबर 2 ट्रू, रिटर्न 1, रिटर्न 1 करते ही फंक्शन से बाहर आ गए, एफ में 1 असाइन हो गया, सेकेंड टर्म 1 प्रिंट हो गई। तो पहली 2 टर्म डायरेक्टली प्रिंट हो गई यहाँ पर। अब आ जाएंगे थर्ड राउंड। दोस्तों इसको थोड़ा समझ लो आप, 2 राउंड है बस छोटे से। अब यहाँ जब I3 दिया हमने, यहाँ आ गए, क्या हो गया 3 इक्वल टू 1 है क्या, फॉल्स, 3 इक्वल टू 2 फॉल्स, यहाँ आ गए। 3 माइनस 1 मतलब 2, 3 माइनस 2 मतलब 1, फिबोनाची 2 प्लस फिबोनाची 1। जैसे ये 2 कॉल होगा यहाँ से रिकर्सिव कॉल जाएगा, एक नई मेमोरी क्रिएट होगी x को, 2 बराबर 1 फॉल्स, 2 बराबर 2 ट्रू, रिटर्न 1। अब ये रिटर्न करेगा इसके प्रीवियस वाले को, मतलब यहाँ पर 1 वैल्यू आ जाएगी रिटर्न होके इस जगह पे। ये प्लस के कारण आगे मूव होगा। नाउ इट विल कॉल फिबोनाची ऑफ 1, अगेन रिकर्सिव कॉल। अरे ये 2 लेके कॉल हुआ, ये 1 लेके कॉल हुआ, जैसे 1 कॉल हुआ नई मेमोरी क्रिएट हुई, 1 बराबर 1 ट्रू, रिटर्न 0, पूरा फंक्शन फ्री, और इस जगह पे वैल्यू कितनी रिटर्न हो गई 0। अब ये कंप्लीट हो गया, 1 प्लस 0 इज 1, रिटर्न 1, रिटर्न 1 किसको करेगा, मेन को। यहाँ फिर 1 रिटर्न हो गया, 1 प्रिंट हो गया, 0 1 1 विल बी द वैल्यू। लास्ट राउंड, इसको थोड़ा देख लो बस। 4 लेस देन इक्वल टू 4, 4 पास हुआ, यहाँ आ गए। 4 इक्वल टू 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, यहाँ आ गए। 4 माइनस 1 मतलब 3, 4 माइनस 2 मतलब 2, फिबोनाची ऑफ 3 और फिबोनाची ऑफ 2। अब 3 की जब बात होगी तो क्या देखेंगे अपन यहाँ पर, अरे ये रिकर्सिव कॉल हो गया, 3 लेके यहाँ आ गए, नई मेमोरी क्रिएट हुई, एक नया फंक्शन कॉल हुआ 3 वैल्यू के साथ, 1 फॉल्स 2 फॉल्स, यहाँ आ गए। तो ये इसके अंदर 2 लाइन आ जाएगी इसी तरह से, क्या आ जाएगा यहाँ पर अंदर, ये एक्सपांड हो जाएगा फिबोनाची ऑफ, अब कितनी वैल्यू लेके आया था, ये 3 पास हुआ था लेके, वो 3 मैच नहीं हुआ तो ये आ जाएगा 2 और फिबोनाची ऑफ 1। अब यहाँ से कंट्रोल यहाँ आ जाएगा 2, फिर जाएगा 2 लेके यहाँ 1 रिटर्न करेगा, प्लस 1 लेके जाएगा यहाँ 0 रिटर्न करेगा। जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे 1 प्लस 0 तो यहाँ 1 रिटर्न होगा। जब ये क्लियर होगा तो ये आगे जाएगा, ये 2 लेके गया वैल्यू तो 2 में वहाँ से क्या रिटर्न होता है 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, तो आपको 4th टर्म कितनी मिल जाएगी 2, फाइनली उसको रिटर्न कर देगा ये। दोस्तों मैंने चूँकि इसके पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब आप जितनी बार ये कॉल हो उतनी बार नए सिरे से वैल्यू का सेटअप लिखना पूरा कॉपी पे, तो आपको एक एक स्टेप क्लियर होगी। कैसे, जो मैंने ये काम पहले भी किया था, याद करो ये केस है कि अगर 3 आ रहा हो तो क्या करना है, 4 अगर आएगा तो किस तरीके से एक्सपांड करना है, ऐसे वैल्यू आपको हर कॉल में रखना पड़ेगी। और वहाँ कॉर्नर में लिख दो कि ये x इक्वल टू 3 का केस है, ये x इक्वल टू 4 का केस है, फिर उसके इनर कहाँ तक जा रहे हैं, 5 का केस है उसके इनर कहाँ तक जा रहे हैं। ये सब लिख लिख के जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिकर्शन का मोटिव क्या है, रिकर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। यही प्रोग्राम जो अभी हमने लिखा है यहाँ पर,
इसको आप एल्स लगा के भी लिख सकते थे, रिटर्न एक ही बार आता, फिर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता इसको वैल्यू को, एफ असाइंस 0, एफ असाइंस 1 और एफ असाइंस ये कॉम्बिनेशन, और नीचे आया था रिटर्न एफ, तो एक ही बार रिटर्न लगाना पड़ेगा। तो इसके पहले के सारे प्रोग्राम में भी ये काम कर सकते थे। ये मैंने जब इफेल्स का पहला प्रोग्राम बनाया था ग्रेटर नंबर का, उस दिन भी ये बात बताई थी आपको, तो जिससे हमें हमेशा क्लियरिटी हो कि जब रिकर्सिव एल्गोरिथम कहीं पर लिखेंगे तो सिर्फ आपको इसको बार बार रन करने की प्रैक्टिस थोड़ी डेवलप करना है। मेमोरी में हर बार नया क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, डेटा किस तरीके से नए रूप में मैप होगा, ये सारी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत इजी प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, खासकर उन साथियों को जिनका अभी डीएसए का पेपर अगर आपको होगा तो ये टॉपिक काम आएगा आपको वहाँ पर। जिनको डायनामिक प्रोग्रामिंग में आगे कहीं रोल होगा तो वहाँ भी ये दिखेगा कि जब मैं रिपीटेडली इन वैल्यू को 3 की 4 की 5 की सब वैल्यू एक बार जब कैलकुलेट होके आ गई मेरे पास, तो मैं यहाँ से रिकर्शन ब्रेक करने से पहले इन वैल्यूज़ को अरे के अंदर पुटअप कर दूंगा। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का रास्ता क्लियर हो जाएगा जब आप इस डेटा को मेमोराइज करोगे। क्लियर? जब आप इसको स्टोर कर लोगे, आप एक अरे की मेमोरी में हर कॉल का डेटा स्टोर करते जाओगे, तो जब हायर ऑर्डर कॉल आएंगे तो आपको बार बार इनर लेवल तक 0 1 तक नहीं जाना पड़ेगा। पुरानी वैल्यू का जो रिज़ल्ट है, जो पुराने कॉल के जो रिज़ल्ट हैं, उन्हीं के बेस पे हम डिसीजन कंक्लूड कर लेंगे और डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट प्रिंट कर देंगे। तो रिकर्शन का भी एडवांटेज मिलेगा और साथ में रिकर्शन को भी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक करने से बेटर है कि हम लोग उसको बीच में प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इफ़िशिएंट अप्रोच होगी जब हम एडवांस लेवल के रिकर्शन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप ओसोप कोडिंग को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।